झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया जो है वो शुरू है। ऐसे में यहाँ पर देखिए हमारी मौजूदगी अभी रांची के डीएवी कपिल देव स्कूल पर है, जहाँ पर वोटरों का सत्यापन का काम शुरू हो रहा है। आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बीएलओ है या फिर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोगों के सत्यापन का काम शुरू हो गया है। वो चेक कर रहे हैं कि उनके जो लिस्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं, और अगर है तो कहीं पे कुछ गलतियां नहीं है, कुछ त्रुटि नहीं है। वो चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोगों की भीड़ है और किस तरीके से वो यहाँ पर अपने वोटर लिस्ट लेकर के आ रहे हैं, वोटर कार्ड लेकर के आ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हमारा यहाँ पर नाम है कि नहीं। जिन लोगों का नाम यहाँ पर है वो यहाँ पर चेक करवा रहे हैं। चलिए हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर उनका नाम है कि नहीं। चेक करवाने आए बनवाने आए नया वोटर आईडी। हाँ हाँ। इससे पहले आपने कभी वोट नहीं दिया? नहीं। ये आपका फर्स्ट वोटर है? हाँ। और अभी आप कब आई? अभी थोड़ा देर पहले आई। हाँ हाँ। इससे पहले जो घर घर जाकर के बीएलओ जो है घर घर जाकर के ये सब चेक कर रही थी और जो लोग जिनका नाम नहीं था उनका लिस्ट में नाम दोबारा से, तभी आपके घर में कोई बीएलओ आई थी? आए तो थे, नाम लिख के गए थे लेकिन नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, तो चलिए ये जो है देखिए ये फर्स्ट वोटर है और ये अपना जो है लिस्ट में नाम लिखवाने आई हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आई हैं। चलिए हम और लोगों से भी जानते हैं और बात करते हैं। मैं कटरू में रहती हूँ, मेरा हाउस नंबर 91 है और मेरा नाम माधुरी सिंह है और मैं अपना वोटर आईडी लिस्ट में नाम देखने के लिए आई थी। मेरा मकान संख्या 320 है 320 और मेरी जो बीएलओ है वो अभी प्रेजेंट नहीं है और उनका कोई अता पता नहीं है, उनको फ़ोन करने से उठाती नहीं है और कब आएंगी पता नहीं। मैं आ करके लौट रही हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इससे पहले भी आई थी आप? आज ही कैंप लगा है तो आज आई नहीं। उसके पहले भी मदरसा में वो बैठती थी जब, तब मैं गई हूँ उनके पास 2 बार, तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाई हूँ। मतलब वो आप जब फ़ोन कर रही हैं तो रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं? आज अभी किया फ़ोन कि वेदर सी विल अवेलेबल और नॉट, अगर वो आती है तो मैं रुकूंगी, नहीं आती है तो मैं चली जाऊंगी। बट सी डिडंट पिक द फ़ोन और उसने रिप्लाई नहीं किया, जो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है और मैं अब घर लौट रही हूँ। तो चलिए हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम यहाँ बताइए कि कैसा चल रहा है? यहाँ अच्छा चल रहा है, जहाँ तक हो पा रहा है उतना हेल्प किया जा रहा है। आप यहाँ बनवाने आए? नहीं, मैं बीएलओ हूँ। अच्छा, आप बीएलओ हैं। तो इससे पहले जो आपने अपने घर लोगों के घर घर जा कर के चेक करवाया, वहाँ पर कितने प्रतिशत लोग जो हैं ये यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया वो खत्म हो गई? अभी कुछ बाकी है, जहाँ तक पॉसिबल हो पाया था वो हो पाया। जिनका अनमैप रह गया है वो लोग अभी आ रहे हैं और अपना मैपिंग करवा रहे हैं। तो घर घर जाने के दौरान आप लोग की कुछ दिक्कत हुआ क्या? नहीं, सब सही रहा, सबने सहयोग किया अपना, सबने कोऑपरेटिव अपना डिटेल्स बताया और मैप हो पाया। तो इसमें जो है जो डिटेल्स है उसमें क्या कुछ डिटेल्स लगते हैं? मान लीजिए क्या किसी को यहाँ पर अपना सत्यापन के लिए आना है तो क्या आप वो अपने साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ सकते हैं, या फिर जो मान लीजिए जो वोटर कार्ड है जिनका इसमें गलत है, जो वोटर कार्ड में किसी का नाम गलत हो जाता है, किसी का पता गलत रहता है, तो उनके लिए वो अपने साथ कुछ और भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आते हैं? अभी जो हो रहा है उसमें मैपिंग का प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें अनमैप वोटर्स जो है अपने साथ 2003 का डिटेल्स लेके आते हैं। 2003 में अगर उनका वोटर आईडी था तो उनका बूथ नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था, ये हम लोग को पता करना होता है। तो अभी बस वो मैपिंग वाला प्रक्रिया चल रहा है। तो मतलब 2003 में उन लोग की क्या थी, मैपिंग कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे उन लोगों ने वोट डाला था, ये सब चीज़ उन लोग को अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर जो सत्यापन करने के लिए लोग आ रहे हैं वो अपने साथ 2003 में उन लोगों ने कहाँ पर वोट डाला था, उनकी बूथ संख्या क्या थी, इन सब तरीके के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो है मैपिंग का काम चालू है, यानी कि सत्यापन का काम चालू है। हाँ, अभी तक तो नाम खोज रहे हैं हम लोग अपना 2003 वाले लिस्ट में। 2003 की लिस्ट से? हाँ, देखिए 2003 की जो लिस्ट है, सर आप एक बार लिस्ट दिखा दीजिए।
देखिए 2003 में जिन लोगों के नाम है, बूथ संख्या है, उनके यहाँ पर देखिए मिलान किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है ताकि किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर आए और अपना वोटर लिस्ट में जो भी कुछ गलती है वो इस तरीके से आकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आते हैं और जो है यहाँ पर सत्यापन कर रहे हैं, जो भी गलती है उसको ठीक करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो नए वोटर्स है यानी कि जिनकी अभी अभी 18 साल उम्र हुई है और ये वो एक जागरूक नागरिक की तरह अपना वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पर लोग बनवाने के लिए आ रहे हैं। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि कोई भी मतदाता जो है यानी कि वो जो मतदाता है वो छूट ना जाए और जो गैर मतदाता है उनका इस सूची से नाम हटा दिया जाए। इसी मंत्र के साथ जो है एसआईआर की जो सत्यापन है यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और इससे पहले बीएलओ जो है वो घर घर जा कर के अपने अपने बूथ पर जा कर के बीएलओ जो है वो लोगों से उनके 2003 के जितने डॉक्यूमेंट है, इससे पहले उन्होंने जहां बूथ में कौन से बूथ पर जा कर के कौन से बूथ नंबर पर जा कर के उन्होंने वोट किया था, ये सब जरूरी डॉक्यूमेंट, ये सब जरूरी जानकारी उन्होंने लिया है। और यहाँ तक कि उनके घर में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, उनके माँ बाप और जो भी लोग उनके घर में हैं, उन सभी लोगों का जो है जानकारी ली थी। और अगर ऐसे में जो लोग छूट गए थे उस दौरान वो यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कैंप लगा हुआ है। इसी तरीके से झारखंड के अलग अलग जगहों पर भी इसी तरीके से कैंप लगा है जहाँ पर लोग जागरूक नागरिक की तरह इस प्रक्रिया में साथ दे रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और अपनी अपने वोटर लिस्ट की जो भी गलती है उसको सुधारने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अब जल्द से जल्द एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो 50% पूरी हो चुकी है और जो भी कुछ बचे हुए हैं वो इस तरीके से कैंप में आ रहे हैं और वो भी इसमें शामिल होकर के एक भारतीय जागरूक नागरिक की तरह इसमें शामिल हो रहे हैं और अपनी प्रक्रिया को जो है वो पूरी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से एसआईआर का काम अगले महीने से होना है। उसके पूर्व हम लोग प्री एसआईआर का काम कर रहे हैं ताकि एसआईआर का जब समय आए तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हम लोगों के साथ रहे। तो ये प्री एसआईआर का काम हम लोग कई दिन पूर्व से कर रहे हैं और लगभग 50% से अधिक वोटर्स का हम लोग लास्ट एसआईआर में उनका कहाँ नाम था नहीं था वो ढूंढ करके मैपिंग करके रेडी रखे हैं। आज के दिन वैसे मतदाता जिनका कि अभी तक मैपिंग का काम लास्ट एसआईआर के वोटर लिस्ट से नहीं हो पाया है उनके लिए कैंप लगाया गया है। तो प्रत्येक बूथ में हम लोग वैसा सूची जारी कर रहे हैं जिनका कि मैपिंग अभी तक नहीं हुआ है। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें नाम ढूंढ रहे हैं। अगर उनका मैपिंग नहीं हुआ है तो आज उनका मैपिंग करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो सर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं जो अपने साथ वो लेकर के आए? नहीं, आज के दिन में अभी मैपिंग करने में किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना है। सिर्फ आज उनका जिस मतदान केंद्र में नाम है उस नाम का ऑनलाइन चेक करना है कि लास्ट एसआईआर में उनका नाम कहाँ था। इंडिया भर में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर उनका नाम या उनके पिताजी का नाम था तो अभी उनका मैपिंग किया जाएगा। जिसका हमारा नाम राजेश्वर नाथ आलोक, मैं हटिया विधानसभा क्षेत्र का ERO हूँ। ऐसे में जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया की जो पूरा काम हो जाएगा उसके बाद फिर जो है एसआईआर होगी, तो इसलिए उससे पहले ये जो है पहले प्री एसआईआर की तैयारी हो रही थी। जैसा कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो प्री एसआईआर है यानी कि एसआईआर से पहले की जो कुछ प्रक्रिया है वो चल रही है ताकि जब एसआईआर हो उसमें कुछ गलती ना हो और लोग अपना वोट यानी कि अपना मत का उपयोग कर पाएं। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी है, ऐसे में भी लोग जागरूक नागरिक की तरह लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी प्रक्रिया जो है एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इसी तरह की और भी अपडेट के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं वर्षा वर्मा, द न्यूज़ पोस्ट रांची।